नरेंद्र मोदी तीसरी बार आज शाम 7:15 पर लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं, लिहाजा संडे को दिल्ली हाई अलर्ट पर है। विदेशी मेहमानों के ठहरने वालों के लिए होटलों, समारोह स्थल तक पहुंचने वाली सड़कों और राष्ट्रपति भवन में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया गया है। साथ ही दिल्ली में 9 और 10 जून के लिए धारा 144 लागू करने का ऑर्डर जारी किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साथ ही दिल्ली में 9 और 10 जून के लिए धारा 144 लागू करने का ऑर्डर जारी किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विदेशी मेहमानों को दिल्ली के अलग अलग 5 स्टार होटलों में ठहराया गया। हर एक होटल में सिक्योरिटी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्नाइपर तैनात किए गए हैं। डीसीपी लेवल के अफसर को जिम्मेदारी सौंपी गई है और कुल मिलाकर यहाँ G20 समिट की तरह ही इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति भवन को निकलने वाले विदेशी मेहमानों के काफिले को भी कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाएगा। इस दौरान ट्रैफिक को पूरी तरह इन रूट पर बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान 500 से ज्यादा CCTV कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। ट्रैफिक की तरफ से हम लोगों ने कल के फंक्शन के लिए बहुत ही व्यापक इंतज़ाम किए हुए हैं। ट्रैफिक की तरफ से करीब 1100 के आसपास हमारा स्टाफ तैनात है। सब लोग कल के प्रोग्राम के लिए कम्प्लीटली ब्रीफ्ड हैं। हम लोग रिहर्सल्स कर चुके हैं। कल ये प्रोग्राम है और हमारा अरेंजमेंट लगा हुआ है। एडवाइजरी हमने निकाल दी है, इसके लिए अपलोड कर दी है डिटेल में, ताकि जो जनरल पब्लिक है उसको इस एरिया में, राष्ट्रपति भवन के आसपास जो भी एरिया है उसमें मूवमेंट में परेशानी ना हो। के लिए क्या-क्या इंतजाम है? हाँ, फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट्स भी आ रहे हैं कल इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उनकी मूवमेंट जब होती है तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या स्केल उन लोगों को मिला, उस बेसिस पर उनका रूट अरेंजमेंट लगाया जाता है। तो वो हम लोगों ने उन सब चीज़ों का प्रॉपर इंतज़ाम करके रखा हुआ है। उससे कितना फ़ायदा होगा? ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने कंट्रोल जोन बनाया है। वो कंट्रोल जोन राष्ट्रपति भवन के आसपास में जो सड़कें हैं या जो एरिया है उसको कवर करता है। डिटेल में अगर आप इसको देखना चाहें तो हमारा ट्रैफिक का सोशल मीडिया पर हैंडल्स हैं, आप उस पर ये हमने ट्रैफिक एडवाइजरी अपलोड कर दी है। तो मोटे तौर पर जो आसपास का एरिया है वो कंट्रोल्ड एरिया है और ये 2 बजे के बाद से उसके अंदर जो मूवमेंट होगी वो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी। सुरक्षा को देखते हुए कोई पास वगैरह भी इशू करे गए हैं? हम लोगों की ट्रैफिक की तरफ से तो पासेस इस तरीके के नहीं है, बट हाँ जो भी पासेस जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने इशू किए हैं वो हम लोग उनके साथ कांटेक्ट में हैं। हमें पता है, हमारे लोगों को पता है वो क्या पासेस हैं, तो उनको देखकर ही उन्हीं व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होना है, जिसमें करीब 9000 मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। पैरा मिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियां, NSG कमांडो और स्नाइपर तैनात रहेंगे। पुलिस सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति भवन के भीतर और बाहर 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी। अंदरूनी सुरक्षा राष्ट्रपति भवन की रहेगी। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे, जबकि बाहरी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के पास रहेगी। समारोह स्थल पर करीब 2500 जवान होंगे, जिनमें पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियां भी शामिल हैं। सड़कों पर स्नाइपर तैनात रहेंगे। 9 और 10 जून को दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इन दिनों में ग्लाइडर, UAV, UAS, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा की गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग पर प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रपति भवन से लेकर विदेशी मेहमानों वाले होटलों में भी एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। इसी तरह सिक्योरिटी के लिए घुसपैठ चेतावनी प्रणाली और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का भी इंतजाम किया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।